चलिए, आज शबनम परी की इस बेहद खूबसूरत और जादुई कहानी के सफर पर चलते हैं। सोचिए, रविवार की शांत सुबह, हरी मखमली घास पर ओस की बूंदें एकदम असली हीरों सी चमक रही हैं। धूप पड़ते ही इनमें एक छोटा सा इंद्रधनुष खिल उठता है। क्या वाकई ओस में रंग छुपे होते हैं? यहीं से जन्म होता है शबनम परी का, पानी, रोशनी और थोड़े से जादू से बनी एक अद्भुत परी। नन्ना हरजो तभी परी से पूछता है कि आखिर इस ओस और घास का इतना खास रिश्ता क्या है। परी मुस्कुराकर जवाब देती है कि घास और आसमान से गिरी ये ओस बिल्कुल माँ बेटी की तरह है। धूप में तपती घास पर जब आसमान की ये ठंडी ओस गिरती है तो धरती माँ मुस्कुरा उठती है। हरजोद आगे पूछता है कि बगीचे के इन खिले हुए फूलों का इस ताज़ी ओस से क्या कनेक्शन है। ओस तो एक पक्की सहेली है जो रात भर सोए फूलों की थकान मिटाकर उन्हें एकदम फ्रेश कर देती है। परी की ये बात बिल्कुल सच है। जहाँ भी ओस गिरती है वहाँ जीवन पूरी तरह से खिल उठता है। अब एक बड़ा सवाल, इंसान ओस की तुलना आंसू, पसीने और अमृत से क्यों करते हैं? आइए देखते हैं। परी समझाती है कि ओस दरअसल हमारी भावनाओं और धरती की 3 बहुत ही शक्तिशाली अवस्थाओं का प्रतीक है। पहला, आंसुओं की तरह ये ओस धरती के गहरे दुख या फिर प्रकृति की खुशी के आंसू दर्शाती है। दूसरा, ये धरती का पसीना है। कड़ी धूप के बाद की ये ठंडक एक मेहनती किसान के पसीने जैसी है। और तीसरा है अमृत। जो भी इसे देखता है उसके मन को एक नई ऊर्जा और गहरी शांति मिलती है। तो साफ है ना, ओस सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये धरती की सांस और आसमान का प्यार है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है और गर्मी बढ़ती है, शबनम परी के अलविदा कहने का वक्त आ जाता है। वो वापस एक इंद्रधनुष में बदलकर गायब हो जाती है, पर हर सुबह लौटने के एक पक्के वादे के साथ। हरजोत समझ जाता है कि पानी की इस नन्ही सी बूंद में जीवन का कितना गहरा संदेश छुपा है। सीख साफ है, हम भले ही छोटे हों, अपनी शीतलता और रोशनी से दुनिया को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। आखिर ऐसे कौन से छोटे काम हैं जो हमारे आसपास ऐसी ही ताजगी और खूबसूरती ला सकते हैं?